मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र 7238 पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात फिर से आपके काम की, सबों के काम की, विकसित भारत की बात। वर्तमान सरकार कुछ वर्षों से बार बार भारत को विकसित भारत के रूप में संकल्पित कर रही है, बनाने की बात कर रही है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक। तो 3 साल पहले की खबर है अखबार की, उसमें हमारे वाणिज्य मंत्री जी ने कहा था कि अगले 5 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। अगले 5 वर्षों में माने 28 तक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था वहाँ खड़ी होगी जहाँ आज अमेरिकी अर्थव्यवस्था है। मतलब जहाँ अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2023 में थी, वहाँ भारत 2047 में पहुँच जाएगा। मैं यही समझ रहा हूँ, क्योंकि भारत 2047 में अमेरिका के समकक्ष तो नहीं खड़ा हो पाएगा, क्योंकि अमेरिका आज भारत से बहुत आगे है। इतना अंतर है कि उसको पकड़ नहीं पाएगा, जहाँ तक मेरी सोच है। तो रही बात की, ठीक है, आज भारत कहाँ है उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर जीडीपी के हिसाब से जाइएगा तो आज भारत 5वें स्थान पर है। अभी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो नहीं बनी है, ऐसे वो टारगेट तो मंत्री जी ने 5 वर्ष का दिया है, मैंने 2028 के फरवरी तक का मान सकते हैं। आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जीडीपी के हिसाब से। अमेरिका का जीडीपी $28 ट्रिलियन है, चीन का 18.74 ट्रिलियन है, जर्मनी का 4.69 ट्रिलियन है, जापान का 4.03 ट्रिलियन है, और हमारा 3.91 ट्रिलियन है। ये 2026 का ही आंकड़ा है। तो लगभग 4, हम जापान के नज़दीक ही हैं, ज़्यादा नीचे नहीं है, तो हम 5वें स्थान पर हैं। तो 2028 तक तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनते हैं कि नहीं बनते हैं, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ पाते हैं कि नहीं छोड़ पाते, ये देखने की बात है। और ये संभव भी लगता है, हो सकता है। ऐसे कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि और भी अर्थव्यवस्थाएं हैं जहाँ की बहुत अच्छा काम हो रहा है, जैसे ताइवान है, साउथ कोरिया है, आदि आदि। अब रही बात कि 2047 तक हम वहाँ पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे जहाँ अमेरिका आज है। तो आज तो अमेरिका की जीडीपी 28.75 ट्रिलियन है। 2023 में हो सकता है 20-22 ट्रिलियन डॉलर की होगी। तो हम 20-22 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर कई पैमाने से आप तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि हम लोग बहुत पीछे हैं, वहाँ कहाँ पहुँचेंगे, पहुँचना मुश्किल है। जैसे एक वीडियो मैंने बनाया था 28 मई 2026 को, तो उसमें बात की थी कि फॉर्चून 500 जो कंपनियाँ जो होती है, टॉप 500 कंपनीज, उसमें भारत की मात्र 9 कंपनी है। अमेरिका की 139 है, चीन की 128 हैं, जापान की 40 हैं, फ्रांस की 24 हैं, जर्मनी की 29 हैं, कनाडा की 13 हैं, आदि आदि, और हमारी 9 है। उसमें भी, उस 9 में भी एक राजेश एक्सपोर्ट्स है, जिसका कि पूरा टर्नओवर ही हाल फिलहाल सेबी ने बताया है कि वो फर्जी है। तो समझ लिए कि 8 ही कंपनी, एक तो घोटाले वाले ही कंपनी वहाँ पहुँच गई है लगता है। उसमें उस वीडियो में मैंने प्रति व्यक्ति आय की भी बात की थी, जिसमें भारत 182 कंट्री में 147वें स्थान पर है। और उसमें यह भी बात की थी कि भारत एआई में पिछड़ गया है। तो अब जो हम बात कर रहे हैं कि भारत को विकसित बनाना है, तो एआई में तो भारत पिछड़ चुका है। एआई में हमसे ज़्यादा आगे अमेरिका तो बहुत ज़्यादा आगे है, चीन आगे है, दक्षिण कोरिया आगे है, ताइवान आगे है, जापान भी
हमसे अभी आगे ही है मेरी समझ से। तो हम लोग पिछड़ गए हैं, तो कैसे विकसित भारत बनेंगे? अगर आज आप पाते हैं कि अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है, अच्छा ये तो मैंने जीडीपी के हिसाब से देखा कि हम 5वें स्थान पर हैं। स्टॉक मार्केट के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो हम 5वें ही स्थान पर हैं। सबसे ऊपर है अमेरिका, उसके बाद है चीन, उसके बाद है जापान, उसके बाद है हांगकांग और तब हम हैं। तो स्टॉक मार्केट के हिसाब से भी हम 5वें स्थान पर हैं। लेकिन बीच बीच में इधर क्या देखा गया है कि हमसे ऊपर हो जाता है कभी कभी, 1-2 दिन ताइवान और साउथ कोरिया का मार्केट भी हमसे ऊपर हो गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। इस शेयर बाजार का जो मूल्य है पूरे शेयर बाजार का, उसमें कभी 1-2 दिन कभी कभी ताइवान और दक्षिण कोरिया भी हमको पीछे छोड़ देता है। तो हमारी टक्कर अब तो 2 छोटे छोटे एशियाई देशों से है, दक्षिण कोरिया और ताइवान से भी टक्कर हो रही है। जर्मनी जापान से तो टक्कर है ही है। तो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में हम लोग अगर हो सकता है तीसरी बन भी जाए 2028 तक, तो फिर ताइवान और दक्षिण कोरिया से मुकाबला होगा, और तीसरी बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे यह कहना मुश्किल है, क्योंकि उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। हमारी जो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है $185 बिलियन, और ताइवान की जो एकमात्र कंपनी है, ताइवान की एक सब बहुत बड़ी कंपनी है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है $2.25 ट्रिलियन। पूरी दुनिया के कंपनी की रैंकिंग में उस ताइवान की कंपनी की रैंकिंग है 6, और हमारी सबसे बड़ी कंपनी की रैंकिंग है 108। दक्षिण कोरिया में 2 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सैमसंग और एसके हाइनिक्स। सैमसंग की वर्ल्ड रैंकिंग है 12, और एसके हाइनिक्स जो है वह भी दक्षिण कोरिया की कंपनी, उसकी रैंकिंग है 13। सैमसंग की मार्केट कैपिटलाइजेशन है $1.328 ट्रिलियन, और एसके हाइनिक्स की है $1.125 ट्रिलियन। और हमारे पास एक भी कंपनी नहीं है जिसका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ट्रिलियन डॉलर में है। सबसे बड़ी जो है वो $185 बिलियन है। ट्रिलियन डॉलर होने के लिए 1000 बिलियन होगा तब 1 ट्रिलियन बनेगा। अच्छा, अमेरिका में कई सारी कंपनियां हैं जिनका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। जैसे एनवीडिया है, उसका अकेले का मार्केट कैपिटलाइजेशन $4.71 ट्रिलियन है। एक दिन ऐसा भी हुआ था कि इसका $5 ट्रिलियन क्रॉस कर गया था। एनवीडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन, चिप बनाने वाली कंपनी है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 ट्रिलियन डॉलर हो गया था, और उस दिन पूरे भारत का, पूरे शेयर बाजार का मार्केट कैपिटलाइजेशन उससे कम था। तो अमेरिका में कई कंपनियां हैं जिनका ट्रिलियन डॉलर में मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हमारा तो एक भी। अल्फ़ाबेट का 4.38 ट्रिलियन डॉलर है। गूगल जो कंपनी है, मेटा जो फेसबुक वाली कंपनी है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.48 ट्रिलियन डॉलर है। तो हमारे पास कोई ट्रिलियन डॉलर की कंपनी नहीं है। तो हम अमेरिका, आज जहां अमेरिका है वहां कैसे पहुंचेंगे? क्या हम फेसबुक टाइप की कोई कंपनी बना पाएंगे? क्या गूगल टाइप की कोई कंपनी बना पाएंगे 2047 तक भी? क्या हम कच्चे तेल पर आत्मनिर्भर हो पाएंगे जो आज अमेरिका है और वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है? एआई में जो स्थिति आज अमेरिका की है, क्या हम 2047 तक भी वहाँ पहुँच पाएंगे? तो ये सब प्रश्न हैं। इसलिए यह कहना कि भारत वहाँ होगा 2047 में जहाँ आज अमेरिका है, मैं तो समझता हूँ कि यह भी शायद एक सपना ही रह जाएगा। ऐसे कालखंड बड़ा है। आज 26 है, आज 2047 की बात अगर हो रही है 21 साल में, तो हो भी सकता है, और हो जाए तो अच्छा है। आज जहाँ अमेरिका है वहाँ भी अगर हम 2047 तक पहुँच जाएं या 2050 तक पहुँच जाएं, जैसे आज अमेरिका की जीडीपी जो है 47 ट्रिलियन डॉलर की है, अगर हमारी तो 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, उसकी इकोनॉमी है 28 ट्रिलियन डॉलर की, तो वहाँ भी हम पहुँच जाएं तो बड़ी बात होगी। अमेरिका का शेयर बाज़ार आज जो है 47 ट्रिलियन डॉलर का है, नहीं 77 ट्रिलियन डॉलर का है, और हम 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हैं।
तो अगर 2050 तक वहाँ भी पहुँच जाए, जो कि पहुँचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ इकोसिस्टम भी बहुत कमज़ोर है। न हमारे पास अमेरिका इतना बड़ा कोई बैंक है, न हमारे पास अमेरिका इतना बड़ा कोई एआई प्लेटफॉर्म बनाने वाली कंपनी है, न हमारे यहाँ कोई चिप बनाने वाली उतनी बड़ी कंपनी है, न हमारे यहाँ कोई एयरक्राफ्ट बनाने वाली उतनी बड़ी कंपनी है, न हमारे पास कच्चे तेल का उतना भंडार है या तेल निकालने वाली उतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ जो इकोसिस्टम है वो इतना ख़राब हो चुका है, कोचिंग के बदौलत शिक्षा सिस्टम चल रहा है, बराबर पेपर लीक वाला इकोसिस्टम है। तो हम सॉफ्ट पावर भी बनने की स्थिति में नहीं है। हो सकता है जो आज हैं उससे भी कहीं हम, और जो विश्व में जो हमारी स्थिति है, हो सकता है उतनी भी अच्छी स्थिति न रह पाए। तो विकसित भारत के सपने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इकोसिस्टम हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी, एजुकेशन सिस्टम भी उसको उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। एजुकेशन सिस्टम भी भ्रष्टाचार से ग्रसित है। जो हमारा सॉफ्ट पावर था हम इंडिया का, जो हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थी, वो भी पिछड़ चुकी है एआई के आने से भी, और ऐसे भी उसमें भी वर्क ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, काम का टर्नओवर नहीं बढ़ रहा है। या तो एआई का कारण है, या जो जियोपॉलिटिकल सिस्टम है, जो अमेरिका से खास करके हमारे रिश्ते उतने अच्छे अभी नहीं हैं। आगे हो सकता है सुधर जाएं, जब से ट्रंप साहब आए हैं तब तो उसको तो खराब ही है। तो विकसित भारत के बनाने के लिए बहुत ज़्यादा संकल्प की ज़रूरत है, जो अभी भी हमारे समाज में दिख नहीं रहा है। नो नॉनसेंस सोसाइटी बनाना पड़ेगा। कोई टेंडर घोटाला हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। कोई सृजन घोटाला हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। हर प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। बच्चे स्कूल नहीं जा करके कोचिंग में जा रहे हैं और आईआईटी करके विदेश भाग रहे हैं, कोई इसके लिए चिंतित नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमारा खर्च बहुत कम है, पैसे की कमी है। हम लोग कर्ज ले करके तो अनाज बांट रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, शौचालय बनवा रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, और जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो क्या इस इकोसिस्टम से हम विकसित भारत 2050 तक भी बन पाएंगे? मेरी समझ से तो मुश्किल है। खैर, असंभव कोई चीज़ नहीं है। तो मित्रों, प्रयास करने की ज़रूरत है। लेकिन जो आज की दुनिया में जो कंपनियों की हालत है, उसके हिसाब से तो लग रहा है, प्राइवेट सेक्टर में जो भारत की जो हालत है और दूसरे देशों की जो हालत है, उसके हिसाब से तो लग रहा है कि बड़ी मुश्किल है, राह बहुत मुश्किल है। धन्यवाद, नमस्कार।